जय सिया राम दोस्तों। जय वीर हनुमान की, जय बाबा नीम करौली की। बाबा की कृपा सब पर बनी रहे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम आशा करते हैं आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जीवन में सभी सुखी रहना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि हमारे जीवन में विकट परिस्थितियां ना आए, परंतु क्या ऐसा संभव है? यदि जीवन है तो जीवन में न जाने कितनी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब भगवान ने मनुष्य अवतार लिया तब उन्होंने भी अपने जीवन में न जाने कितनी कठिनाइयों का सामना किया है। तो हम तो मामूली इंसान हैं, हमें भी अपने जीवन में कई सारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और उन परिस्थितियों से बाहर भी निकलना पड़ेगा। भगवान ने हमें इतनी शक्ति दी है, बस उसे पहचानने की ज़रूरत है। हम हर परिस्थिति से बाहर निकल सकते हैं। हमें ईश्वर ने एक शक्ति दी है जो हमें उन परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद करती है, परंतु हमें इस शक्ति का ज्ञान नहीं होता है और न हम अपने अंदर की शक्ति को पहचान पाते हैं। जैसे वीर बजरंगबली को अपनी शक्तियों का एहसास ही नहीं था, उन्हें पता ही नहीं था कि वो कितने शक्तिशाली हैं। वैसे ही हम मनुष्यों के अंदर भी परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति होती है, बस हमें उस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है। हमें वो चीज़ ज्ञात नहीं होती है कि हाँ, हम इसका हल कैसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास होने वाली है। बाबा नीम करौली ने 3 मूल मंत्र अपने जीवन में उतारने के लिए कहे हैं। जिस भी व्यक्ति ने ये 3 मूल मंत्र अपने जीवन में उतार लिए, वो व्यक्ति संसार में कभी दुखी नहीं रह सकता और कभी भी किसी भी परिस्थिति के सामने अपने घुटने नहीं टेक सकता। तो हमारी वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, वीडियो को पूरा देखें और बाबा नीम करौली ने जो 3 बातें बताई हैं मनुष्य को अपने जीवन में उतारने के लिए, उन 3 बातों को ध्यान से सुने। समय को व्यर्थ ना करते हुए हम वीडियो में आगे चलते हैं और बाबा की बातें आप सभी को बताते हैं। सबसे पहले बाबा ने तो ये बताया है कि आपके हृदय में, आपका हृदय इतना कोमल होना चाहिए, आपका हृदय पवित्र होना चाहिए, आपके हृदय में कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब ये कैसे होगा, कैसे संभव होगा और हम कैसे पहचाने कि हमारा हृदय कोमल है, पवित्र है, हमारे हृदय में छल और कपट नहीं है? आप सभी को बताती हूँ। भगवान नीम करौली बाबा जी ने हम सभी को बताया है कि सबसे पहले आपके जीवन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटे में आप 5-6 घंटे, 8 घंटे सोने में निकाल देते हैं, बाकी सारे घंटे आप अपने अन्य कामों में निकाल देते हैं। परंतु क्या आप भगवान के लिए 5, 10, 15 मिनट निकालते हो? यदि आप 5, 10, 15 मिनट भगवान को देते हो तब ये बहुत अच्छी बात है। परंतु आप यदि भगवान को समय नहीं देते हैं तो सबसे पहले भगवान को समय देना शुरू कीजिए। शुरुआत में आप 5 और 10 मिनट दीजिए, उसके बाद आपकी भक्ति इतनी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे बाबा की कृपा आप सभी पर होती जाएगी कि आपका मन एक दिन ऐसा आएगा कि जब आप भगवान के पास बैठेंगे नहीं, जब तक आप भगवान की पूजा नहीं करेंगे, जब तक आप भगवान के सामने अपना शीश नहीं झुकाएंगे, आपको एक अलग ही बेचैनी होगी, आपको अलग ही अनुभव होगा। आप खुद इस चीज़ को करके देखिएगा, आजमा के देखिएगा, फिर आपको स्वतः ही ज्ञात हो जाएगा कि जब आप भगवान के श्री चरणों में अपना मन लगाने लगते हैं, ध्यान लगाने लगते हैं, तो एक दिन ऐसा भी आता है कि यदि किसी कारणवश आप भगवान को समय ना दे पाए, भगवान के पास ना बैठ पाए, तब आपको एक अलग ही बेचैनी का अनुभव होगा, क्योंकि प्रभु की प्राप्ति और प्रभु की कृपा हम सब पर हो जाती है। धीरे धीरे आप अपने मन को पवित्र करके, अपने हृदय को कोमल करके भगवान को समय देना शुरू करिए। यदि आप ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं तो आप शुरुआत में 5 से 10 मिनट ही भगवान को दीजिए, परंतु इन 24 घंटों में से अपना भगवान को 5-10 मिनट का समय अवश्य दीजिए। 24 घंटे होते हैं, उसमें से 5-10 मिनट भगवान को दे दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप सभी जब 5-10 मिनट भगवान को समय देने लगेंगे ना, तो आप स्वतः ही अनुभव करेंगे कि आपको एक अलग ही एनर्जी, एक अलग ही शक्तिशाली ऊर्जा महसूस होगी और एक अपने जीवन में जो भी आपके कार्य हैं, भगवान से बातें करना और भगवान से जो भी आपकी परेशानियाँ, ये मेरा स्वयं का अनुभव है। जब आप पर कोई संकट आए, जब आप पर कोई विपत्ति आए, तब आप भगवान को पूरे संपूर्ण हृदय से, सच्चे दिल से, पूरी भावना भक्ति के साथ अगर आप याद करते हैं उन्हें, तो भगवान आपका कार्य अवश्य सिद्ध करते हैं। ये मेरा स्वयं का अनुभव है। इसलिए मैं आप सभी को भी बोलती हूँ कि यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, एक बार परमात्मा के सामने बैठकर तो देखिए, एक बार परमात्मा को अपनी परेशानी बताकर तो देखिए और एक बार परमात्मा से विनती करते हुए, अपने दुखों का निवारण करने का बोलते हुए ऐसा करके आप ज़रूर देखिए, तो आपके जीवन में धीरे धीरे सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त होने लग जाएंगी और प्रभु श्री राम की कृपा, प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा और हमारे नीम करौली बाबा की कृपा आप सभी को प्राप्त होगी।
अब मैं आप सभी को दूसरी बात बताती हूँ कि दूसरी बात वो कौन सी है जो हमारे नीम करौली बाबा ने अपने जीवन में उतारने के लिए कहा है। सबसे पहले जब आप भगवान के पास जाएं ना, तो भगवान से कोई लालच मत रखिए कि अगर मैं भगवान की भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे भगवान ये दे दो, नहीं तो मैं आपकी पूजा नहीं करूँगा। कई लोग ऐसा होते हैं कि भगवान मेरा ये काम हो जाए तो मैं ये करूँगा या वो करूँगा। ठीक है, अच्छी बात है, आपकी भगवान के प्रति आस्था है, ये बहुत अच्छी बात है। पर जब आप भगवान से कोई भी चीज़ मांगे, कोई भी विनती करें, तब एक शब्द आपको ज़रूर जोड़ना है। वो शब्द है कि मुझे ये चाहिए है भगवान। भगवान मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरा ये काम बना दें, परंतु यदि ये मेरे लिए सही है तो आप इस काम को बना दीजिए, वरना अगर सही नहीं है तो मत बनाइए। क्योंकि मुझसे अच्छा मैं जितना अच्छा नहीं सोच सकता हूँ, मुझसे अच्छा आप सोच सकते हैं। मुझसे अच्छा आपको पता है कि मेरा हित किस चीज़ में है, मेरा हित किस कार्य में है। इसलिए प्रभु मैं ये कामना कर रहा हूँ आपसे, परंतु यदि ये मेरे लिए सही है तो इसे पूरा कर दीजिए, वरना आप तो मेरे परमात्मा है, आप तो मेरे स्वामी हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं कि ये मेरे लिए सही है या नहीं। यदि सही नहीं है तो मत करिए, और यदि सही है तो मेरा ये काम बना दीजिए। बस आपको जब भी प्रार्थना प्रभु से करनी है, जब भी आपको हमारे नीम करौली बाबा से प्रार्थना करनी है, प्रभु श्री राम से प्रार्थना करनी है, हमारे परम पूज्य वीर हनुमान जी से प्रार्थना करनी है, तो आप सभी को एक शब्द अवश्य जोड़ना है कि प्रभु यदि ये उचित हो, यदि मेरे लिए ये उचित है तो प्रभु मुझे इस कार्य का आशीर्वाद दीजिए, मेरा ये कार्य सिद्ध कराइए। उसके बाद आप स्वतः ही देखना कि आपके जीवन में कुछ भी अमंगल नहीं होगा, कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जिससे आपको हानि हो। क्योंकि जब आपने प्रभु से मांगते वक्त ये बात बोल दी है ना, तो प्रभु वो कार्य ही आपसे करवाएंगे जो आपके लिए उचित होगा और जिसमें आपका भला होगा। बस आप सभी को दूसरा कार्य ये करना है, और तीसरा कार्य आप सभी को ये करना है कि आप सभी यदि किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सकते हैं, हमारे प्रभु श्री राम, हमारे वीर हनुमान जी और हमारे नीम करौली बाबा जी यही कहते हैं, यदि आपको भगवान ने, ईश्वर ने, परमात्मा ने किसी की मदद करने का अवसर दिया है तो ये अवसर आपको प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है। और यदि आप किसी की मदद करने के लिए सक्षम हैं तो आप अवश्य करिए। आप किसी की दो हाथों से मदद करेंगे, याद रखिएगा, गौर से सुनिएगा मेरी इस बात को। यदि आप किसी की दो हाथों से मदद करेंगे और जब आपके ऊपर आपत्ति विपत्ति आएगी ना, तो आपकी सहायता के लिए प्रभु श्री राम की कृपा से, वीर हनुमान जी की कृपा से और नीम करौली बाबा जी की कृपा से आपके लिए, आपकी सहायता के लिए, आपकी मदद के लिए दो हाथ नहीं अनेकों हाथ होंगे। हमारे प्रभु श्री राम जी, वीर हनुमान जी और नीम करौली बाबा जी इतने दयालु हैं, यदि आप उनके लिए पूरी श्रद्धा भाव से समर्पित हो जाते हैं तो आप किसी की मदद दो हाथों से करेंगे तो प्रभु आपकी सहायता के लिए अनेकों हाथ खड़े कर देंगे। बस इस बात का आपको ज़रूर ध्यान देना है। परमात्मा की कृपा से ही हमें किसी की सेवा, किसी की मदद करने का अवसर प्राप्त होता है। यदि ये परमात्मा की कृपा आप सभी पर हुई है और किसी की मदद करने का अवसर आप सभी को मिला है, ज़रूरी नहीं है कि आप हज़ारों लाखों की मदद करें। आपका जितना सामर्थ्य है आप अपने सामर्थ्य के अनुसार मदद कीजिए। फिर आप देखिएगा कि आप दो हाथों से मदद करेंगे तो आपकी मदद के लिए अनेकों हाथ खड़े होंगे। प्रभु की कृपा आप पर होगी और प्रभु का ऐसा आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, ऐसा आशीर्वाद कि आपके और आपके संपूर्ण परिवार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा जो अमंगल हो। सारे कार्य आपके मंगल ही मंगल होंगे। भगवान की कृपा आप सभी पर बनी रहेगी और इन चीज़ों से आप देखिएगा कि आपको कितना लाभ प्राप्त होता है। यदि ये तीन बातें आप सभी ने अपने जीवन में उतार ली हैं तो इसके बाद आप स्वयं ही अनुभव करिए, आपके हृदय में एक अलग ही सुकून प्राप्त होगा, आपको एक अलग ही आनंद आएगा अपने जीवन में। आपको परमात्मा से कोई शिकायत नहीं रहेगी। आप स्वतः ही इतना अच्छा महसूस करेंगे, इतना अच्छा महसूस करेंगे कि मानो राम जी की कृपा आप सभी पर हो गई हो। वीर बजरंगबली आपकी स्वयं रक्षा करेंगे, आपके और आपके समस्त परिवार की रक्षा करेंगे। तो इन तीन बातों को अपने जीवन में उतार लिया जिस भी व्यक्ति ने, वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में दुखी नहीं रह सकता है। क्योंकि जो दूसरों के लिए सुख ढूंढता है ना, परमात्मा उसे खुद सुख देते हैं। अगर आपकी वजह से कोई दूसरा व्यक्ति सुखी हो रहा है, उसे खुशी हो रही है, उसे सुख की प्राप्ति हो रही है आपकी वजह से, तो आपकी खुशियों का
ख्याल स्वयं परमात्मा रखते हैं, स्वयं प्रभु श्री राम रखते हैं, स्वयं वीर हनुमान जी रखते हैं और स्वयं नीम करौली बाबा जी रखते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में। प्रभु श्री राम, वीर बजरंगबली और बाबा नीम करौली का आशीर्वाद आप सभी पर बना रहे। जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी की, जय नीम करौली बाबा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।